This video is just made for views. Don't take this serious. मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ। मैंने बोला ही नहीं बोला संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। सब संस्कारी है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। लेकिन 1 मिनट, संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। संस्कारी लड़की तू, और ये है तेरे संस्कार। वाह दीदी वाह, संस्कारों का तो अंतिम संस्कार ही कर दिया तूने तो फिर बिल्कुल ही। अबे ये क्या संस्कार लगा रखी है तूने। हाँ वैसे ये संस्कार कुछ ज्यादा ही हो गया। इतने संस्कार तो ये दीदी की पर्सनैलिटी पे सूट भी नहीं करते। मैं इतनी इंटेलिजेंट हुई नहीं भाई। हाँ वो तो तुझे देख के पता चल ही रहा है, लेकिन 1 मिनट, बात तो यहाँ पे संस्कारी होने की चल रही थी। खैर छोड़ो, है तो तू वो भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेबल किड के बारे में। इसके नाम पे मत जाना दोस्तों, क्योंकि इसका सिर्फ नाम ही रेबल किड है। रियलिटी में तो ये है एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जो कंटेंट के नाम पे सिर्फ लड़के घुमाती है, दारू पीती है और बेफालतू की यैपिंग करती है। पूरी जिंदगी अपने मम्मी पापा से फ्रीडम के लिए लड़ती रही और अब जब मेरे पास पूरी फ्रीडम है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस फ्रीडम का क्या करूं। मैं कहती तो हूं कि मुझे सिंगल रहना है, पर मैं रोज रात को किसी से फोन पे बात करने के लिए और किसी गुड नाइट टेक्स्ट के लिए तरसती रहती हूं। मैं कहती हूं दैट आई वांट टू बी अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन, जबकि अपने दिल से तो मैं सिर्फ एक रईस खानदान की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहती हूं। लोग कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढो, लेकिन मेरा पैशन सिर्फ इमेजिनरी सिनेरियोस बनाना और पिंटरेस्ट स्क्रॉल करना है। और कपड़े और मेकअप तो मैं जितना ले लूं उतना कम है मेरे लिए। और भाई कुछ रोस्टर्स इस औरत को जेंजी बोल के रोस्ट कर रहे हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि नहीं भाई नहीं, जेंजी भी इतने बुरे नहीं होते जितनी बुरी ये औरत है। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसमें फट जाती है और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और मुझे लगता है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूं, तो मेरा दिमाग कहता है हंस दो, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सो आई लाफ इट ऑफ कि हाँ। अब भाई ये कौन से टाइप का लाफ है? वैसे भाई मैं काफी टाइम से इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन फिर इतने में ही दीदी पे वो लेटेंट वाला केस हो गया। देखिए माँ से निकलने के बाद और फिर उसके बाद दीदी को इतनी हेट मिली कि दीदी ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी सारी की सारी पोस्ट ही गायब कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, रहने ही देते हैं इस पे वीडियो बनाने के लिए। इसकी ज़िंदगी तो पहले झंड हो रखी है, हमने और क्यों करनी है। लेकिन फिर तुम्हारे भाई पे हो गई कंटेंट की कमी, तो आज मजबूरी में तुम्हारे भाई ने इस पे वीडियो बना दी है। तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हेट मत देना, गाली भले ही दे देना। अरे नहीं, गाली भी क्यों देनी है? कौन कहता है कि इसकी ज़िंदगी झंड हो रखी है? अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो इसको विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हुए पाया गया था। वाह दीदी वाह, नाम है इसका रेबल किड। इंडिया में इस पे केस चल रहा है और ये आउट ऑफ इंडिया जाके नचनिया बनी हुई है। बहन अब और किस चीज की आजादी चाहिए तुझे? थोड़ी आजाद हो जाएंगे भाई। इसको जेंजी कौन कह रहा था बे? कौन कह रहा था इसको जेंजी? साला गाली तो ये मेरे बाप के भी बाप के जमाने की दे रही है। मैं बाली गई थी एंड मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरी फोटोज देखी। अब बीच में क्यों हंसने लग गया? साले पहले बात तो पूरी हो लेने दे। सारी की सारी कंसंट्रेशन भंग कर दिया इस नकली पॉडकास्टर ने। दीदी तुम कंटिन्यू करो, क्या कह रही थी तुम? हाँ तो और उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल करके बोला कि मैंने ब्रा और पैंटी में फोटो डाली एंड माय मॉम डिडंट नो। माय गॉड हमारी बेटी हाथ से निकल चुकी है। अच्छा बस यही बात थी। लगता है इसके रिश्तेदारों ने अभी इसका वो होम टूर वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा शायद से। ये 1.5 BHK का रेंट देने में मेरी जाती है। क्यों, टोटल कितने लैंडलॉर्ड हैं? अब बताऊ ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता ना कि ये मेरा फैमिली फ्रेंडली चैनल है। लेकिन वो भी तो गाली दे रही है ना, वो भी एक लड़की होने के बावजूद। हाँ और उस पे केस भी तो चल रहा है ना। दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। जितनी भी एस्थेटिक दारू थी वो हमने यहाँ पे रखी है, और जो अनएस्थेटिक दारू थी बट ऑल्सो द बेस्ट दारू येगरमाइस्टर इज हियर। अरे इसने तो अपने घर पे ही पूरा ठेका खोल रखा है। हाँ ताऊ, इसने अपने घर पे ठेका भी खोल रखा है और ये जम के दारू भी पीती है, लेकिन इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दारू पिए या बीड़ी, प्रॉब्लम तो इसके घर वालों को होनी चाहिए। लेकिन ये औरत अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बताती है, अपनी हर वीडियो में दारू पीते हुए पाई जाती है।
तो जो बाकी शरीफ घर की लड़कियां इसकी वीडियोस देखती होंगी, छोटे छोटे बच्चे इसकी वीडियोस देखते होंगे, तो वो क्या सोचते होंगे कि अगर ये पागल औरत दारू पी सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। फालतू नहीं चाहिए। ओ आप कितनी दारू पीते हो, आप यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस करो। जब मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतने ही ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतने ही ठेके चलेंगे। अब चुप, साला बोलती कितना ये औरत। मैंने खोल रखे ठेके, मुझसे पहले भी इतने ठेके चल रहे थे, मुझसे बाद भी चलेंगे। तुझे बड़ा पता है कि कितने चल रहे हैं ठेके। हाँ यार शादी कर लो, परेशान कर देते हैं यार घर वाले। नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो बिना शादी के नहीं मिलती है, एक्सेप्ट लॉयल्टी। तो मिल ही जाता है ना सबको। क्या नाम है आपका? यश। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। देखो यश, आपको नहीं मिल रहा लेकिन बाकी सबको। वाह जी वाह, क्या संस्कार हैं इस औरत के। इसके संस्कारों के बारे में तो मैं अब क्या ही बोलूं। इसने तो पूरे संस्कारों की, चलो छोड़ो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात है। अरे लेकिन ये वो लड़की नहीं है। हैं? दोनों अलग अलग हैं क्या? चलो छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी सभी लड़कियां मेकअप करने के बाद एक ही जैसी तो लगती हैं, और इन दोनों की तो बातें भी एक ही जैसी हैं। क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या? अरे नहीं दीदी, मोर्टिन से तो सिर्फ मच्छर ही मरते हैं। तुम हार्पिक ट्राई करो, लेकिन उससे भी थोड़े बहुत कीटाणु बच जाते हैं। अरे ताऊ, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बचे हुए कीटाणु पुलिस अपने आप मार देगी। Why are we justifying a straight man's behavior attacking a woman? It's okay, I like straight men. हैं? क्या स्ट्रेट मैन? तो फिर तूने अपने बगल में यह फूला हुआ करण जौहर क्यों बिठा रखा है? You are attacking the wrong person. लेकिन एक मिनट, तू है कौन? साला तू तो पर्सन की कैटेगरी में भी नहीं आता होगा। लमाऊ, शी इज एल्विश यादव ऑफ गर्ल्स। हाँ वैसे है तो ये भी छपरी ही। What is that? You like it? I like what? Yeah, you like saying Yeah, of course. Yeah, it's lovely. It releases stress. It puts you in heaven. And sometime it also puts you in jail, है ना? नहीं, वैसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जस्ट गोरों को भारतीय कल्चर ही तो सिखाया जा रहा है। एक औरत गोरे लड़के को गाली देने तो सिखा रही है। अरे नहीं यार, ये औरत वाली बात नहीं करनी थी। अब वो फेमिनिज्म कम्युनिटी आती होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, ब्रो इट्स नॉर्मल, इट्स 2025, लड़कियां भी गाली दे सकती हैं। जहाँ लेके जाती है पैसों की अब आप बात से कर, अब साला इतनी गालियां तो वो कैरी मिनाटी भी नहीं देता होगा। मुझे लग रहा है वो रणवीर अलाहाबादिया पे ना केस गलत ही हो गया है। साला उसके वाला केस भी ना इसी पे डाल दो। उसका छोड़ो, मैं कहता हूँ सबका केस इसी पे डाल दो। वो कुणाल कामरा वाला केस भी इसी पे डाल दो। कोई भी थोड़ा भी तो इतना सा भी उल्टा सीधा बोल देता है ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं दिखा सकती हूँ कि मुझे तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, यूं इतनी सी बातों पे रोना आ जाता है। चूड़ियां तोड़ने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है किसी जगह से। हाँ तो फिर भाग यहाँ से। वैसे ही मुझे लेट हो रहा है, आज मुझे ढिंचक पूजा के लाइव कॉन्सर्ट पे भी जाना है। पैक मत ढंग की बात कर, झूठ बोलना छोड़कर दिल से वार्तालाप कर। R1 बाइक तेरे पापा ने दिलाई है, गर्लफ्रेंड की घड़ी पॉकेट मनी से आई है।